इस्तीफा दे दिया है। काफी दबाव था जैसा कि शैलेंद्र ने कहा, और एक एक कर मंत्री उनसे अलग हो रहे थे। आखिर में उनको इस दबाव के तहत अपने ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा है। और आइए अब बात करेंगे कोरोना की। आपको जैसा कि हमने पहले ही बताया कि कोरोना के मामले अब लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है बूस्टर डोज को लेकर। तो ये बूस्टर डोज क्यों जरूरी है, किस लिए है, इस हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर मोहसिन वली साहब भी जुड़ गए हैं और संदीप पांडे इस वक्त हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे दिल्ली से जुड़ गए हैं। आप दोनों का इस्तकबाल है, खैर मकदम है। संदीप, क्या कुछ अब अपडेट दे रहे हैं इस वक्त कोरोना को लेकर? से बढ़ने लगा है। पिछले एक सप्ताह का अगर देखेंगे तो आंकड़ा 1 लाख के पार निकल गया है। ऐसे में ये कोरोना वायरस की लहर कहीं चौथी लहर में न तब्दील हो जाए, इसको लिए सरकार ने अपनी रणनीति बदल दी है, खासकर वैक्सीनेशन के मामले में। अभी तक आप देखेंगे कि 1 अरब 98 करोड़ से ज़्यादा डोज लग चुकी हैं, लेकिन इसमें तीसरी डोज सिर्फ 4.5 करोड़ डोज ही लगी हैं। तो एक बड़ी आबादी तीसरी डोज से वंचित है। लिहाजा इनमें फिर से एंटीबॉडी बूस्ट करने के लिए तीसरी डोज पर अब जोर दिया जा रहा है। इसको लेकर सरकार ने जो एनालिसिस की है अभियान के तहत, उसमें यह पाया है कि जो वैक्सीनेशन का ड्यूरेशन है वो लंबा है। अभी तक 9 माह पे तीसरी डोज लगती थी, जिसे आप 6 महीने या 26 सप्ताह पर लगवा सकते हैं। और एक खास बात यह है कि 18 से 59 वर्ष के लोग प्राइवेट में ही वैक्सीनेशन कराएंगे तीसरी डोज के लिए, जबकि 60 वर्ष से ऊपर या हेल्थ वर्कर है या फिर फ्रंट लाइन वर्कर है, उसको सरकारी सेंटर पर मुफ्त में वैक्सीन लगेगी। जी, हमारे साथ डॉक्टर मोहसिन वली साहब भी हैं। मोहसिन वली साहब, आपका भी इस्तकबाल है। आप लगातार कोरोना पर हमारे चैनल पर लोगों की जो है जानकारी दे रहे हैं, आपका बेहद शुक्रिया। मोहसिन वली साहब, जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, अब सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया कि आपको 9 महीने इंतजार नहीं करना है, 6 महीने के अंदर आप बूस्टर डोज लगा सकते हैं। बूस्टर डोज किसके लिए कितना जरूरी है इस वक्त, मोहसिन वली साहब? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इम्यूनिटी को रिविजिट करना पड़ेगा जी, कि ये जो नया हमारा वेरिएंट जिसकी अभी हम बात कर रहे थे आपके सेगमेंट में, पहले सेगमेंट में जी, तो ये कितना रिस्पॉन्ड करता है। अभी आपने जैसे बताया कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं जी, और मैं देख रहा हूँ कल में और आज में भी इजाफा काफी ज्यादा है जी। तो जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं, और मैं इसमें कल से ही ये बात ऐड करने लगा हूँ कि स्कूल बच्चों के खुल गए हैं। बिल्कुल, ये नया वेरिएंट 2.75 भी इजराइल ने रिपोर्ट करा हमसे पहले, और अब हम भी देख रहे हैं। तो ये सारी चीज इम्यूनिटी पर मुनहसिर करती है कि इम्यूनिटी जो पुराने टीके से है, जिसकी अभी बात भी की जा रही थी जी, जो टीके से मिली हुई इम्यूनिटी थी, और जो हमारे जो नेचुरल इम्यूनिटी थी जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं जी, उसमें डिक्लाइन देखा गया। अब पहले हम लोग कह रहे थे साल भर के बाद डिक्लाइन, फिर 9 महीने के बाद अब देखिए ये नया जो वेरिएंट है, इसके संबंध में इसके ताल्लुक से कुछ नहीं अभी सॉलिड बात कही जा रही है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन जो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इंडिया है, NSTAGI जी, उसने डिसाइड किया है कि अब इसको अब 9 महीने से घटा के 6 महीने कर दें। और जैसा कि अभी ये संदीप जी बता रहे थे कि 9 माह के गैप को 26 के 6 महीने कर दिया गया है, और 18 से 59 साल के जो लोग हैं जी, उनको कहीं भी वो जाकर टीका लगवा सकते हैं। और 60 साल के लोगों के लिए इसमें मैं ये जरूर ऐड करूंगा कि वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कमजोरी की बीमारियां, स्टेरॉयड एक्सपोजर या स्टेरॉयड चल रहा है, उनको, और हेल्थ वर्कर्स को सबसे ज्यादा, क्योंकि अभी मैं एक नया पैटर्न देख रहा हूँ कि घर में एक को हुआ जी, हमने पहले कहा था बहुत जल्दी सबको हो जाएगा, अभी क्या हो रहा है, 1 हफ्ते बाद दूसरे भाई को हुआ, फिर तीसरी बहन को हुआ, फिर अब वालदा को हो गया, मदर को हो गया। तो ये थोड़ा सा टाइम भी गेन कर रहा है। मुझे लगता है ये वो जो नए वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं, ये उसका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट है जी। वो है तो माइल्ड, जैसे कि हम कह रहे हैं, चेस्ट में भी नहीं जा रहा है, लेकिन उसके साथ ये जो डेथ्स हो रही हैं ये तशवीश का सबब है। और ये डेथ्स उन लोगों की ही हो रही हैं जिन्होंने बिल्कुल टीके नहीं लगवाए हैं। अभी भी मेरे पास ऐसे लोग हैं मिसाल देने के लिए जिन्होंने एक भी टीका नहीं लगवाया। तो ये कहाँ छुपे हुए हैं, कैसे इनके काम चल रहे हैं, ये बहुत ही तशवीश की बात है जी। और मैं यही कहूंगा कि वी एम 100। मोहसिन साहब, ये आप जो जिक्र कर रहे हैं कि पहला और दूसरा टीका जिन्होंने ले लिया, ये तो खतरनाक साबित होंगे, एक तरह से स्पोर्ट कर रहे हैं। बहुत पहले इनको पहला और दूसरा डोज ले लेना चाहिए, अभी भी वक्त है, तो बूस्टर डोज के लिए फिर गैप हो जाएगा इनको।
बहुत अच्छा होगा अगर ये लोग खुद से सामने आ जाएं, जी तो इनको फौरन कोई मना भी नहीं करेगा और कोई इनको जुर्माना नहीं होगा। बिल्कुल। फिर अभी हमें छोटे बच्चों के लिए टीके लाने हैं। हमारे पास देखिए 3-4 चीजें बहुत अच्छी हैं। जी पॉलिटिकल विल है, ओवर एंड अबोव एवरीथिंग। दूसरा, हमारे पास टीके सस्ते हैं, अच्छे हैं और अब आसानी से मिल भी रहा है। वैक्सीन नहीं मिल रहे हैं और लगाने वालों की भी कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। और हर जगह टीका मौजूद है। जी तो अब बजाय इसके कि हम टेलीफोन की डायल टोन में ये लगाएं कि आप टीका लगवाने जाइए, तो खुद की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल। और दूसरा, लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में भी सुस्ती कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। मैंने तो अभी आपसे बात करने के लिए मास्क उतारा है, मेरे गले में लगा हुआ है। तो मास्क को बहुत जरूरी है लगाना। कल भी मैंने एक मोहसिन साहब बूस्टर डोज की बात हो रही है, सरकार अब मैसेज भी दे रही है, जिसने पहला दूसरा टीका लगा लिया बूस्टर डोज के लिए क्या जरूरी है बूस्टर डोज? अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत है, आपको लगता है कि आप हेल्थी हैं, तो बूस्टर डोज सर क्या सबके लिए लागू हो जाएगा? सभी को लगाना जरूरी है इस वक्त? देखिए, बूस्टर डोज का जो फलसफा है जी वो बिल्कुल अलग है। जी हम ये मान के चलते हैं कि इम्यूनिटी का डिक्लाइन होता है और इसको नापा नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो इससे अच्छा कि हम उसको घर घर जाके नापें, भैया तुम्हारी कितनी रह गई है। हाँ प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले इसको प्रिकॉशनरी डोज के नाम से शुरू कर दिया था। बिल्कुल। अब हम इसको बूस्टर डोज कह के जो लगा रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम है। और ये हमको, मैं तो आज एक पेशेंट को समझा रहा था कि भैया अगले 6 महीने पे फिर तैयार रहना। तो ये कोरोना के साथ रहने की जब हम बात कर रहे हैं, तो हमें टीके के साथ बिल्कुल कोरोना के साथ रहने के लिए आपको बूस्टर डोज लगवाना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना आपके साथ ही खड़ा है।